सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके दुरूद पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की बारगाह बरकत के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज करने के बाद मैं और आप सब हाज़िर हैं आज की इस महफ़िल पाक में। मुजाहिद अहले सुन्नत फनाफी शेख फनाफी रसूल शेखुल हदीस व तफसीर अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा खालिद हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह करीम इस जमे की कबूल के करोड़ा रहमत का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कुल ऐ महबूब तुसी फरमा दे इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। ऐ जेड़े बंदे कहंदे ने ना सानू अल्लाह नाल बड़ा प्यार है। साउंड ऑफ लाइट थोड़ी देर अगर डबले में रिपीट कम करके आवाज बोल दे तो मेहरबानी जनाब। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। महबूब तुसी ये गल फरमा दिओ जेड़े ए बंदे गल करदे ने सानू अल्लाह नाल बड़ा प्यार है। क्यों निके बंदे होंदे ने विच गल्लां करना एवें मसीते आन के टकरा मारी जानी जी हम भी अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं, हम भी अल्लाह के दिन की बात करते हैं। अल्लाह फरमाया महबूब इन्हां दसो तुसी फरमा दिओ लफ्ज़ कुल कुरान अंदर जदों भी आएगा रसूलुल्लाह की रिसालत की दलालत करेगा। या अल्लाह तू कादिर मुतलक है, तू मालिकुल मुल्क है, सारी कायनात को बनाने वाला है। या अल्लाह तू खुद ऐलान फरमा दे असा फिर भी मान लेना सी। अल्लाह फरमाया आवाज़ कुदरत देखना जो मैं अपनी तौहीद का ऐलान करवाना एक कहलाना होए तो मैं अपने नबी को हुक्म फरमाना कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब तुसी फरमा दियो मैं एक हूं। नहीं वो गज के बोलो गज के काफी नशर झूठी ने क्या हमने क्या देखो जी असा कुछ कलमा नहीं पढ़ना ना सानू जरूरत है साथियों तो रब नाल डायरेक्ट गल्लां होंदियां असि ते डायरेक्ट गल्लां कर लेने। अल्लाह फरमाया महबूब मेरा कुरान पढ़ के सुनो मैं रब पे आप सुनावा मैं रब पे गल पे फरमाना ए जेड़े बंदे गल करदे ने ना कि साडी नाल रब नाल डायरेक्ट गल्लां नहीं सानू रसूलुल्लाह दी जरूरत कोई नहीं कौम है ना साडे च ये करो दी पाई जांदी क्यों इधर उधर फट फुट के है नहीं अना कहो जेड़े डायरेक्ट गल्लां करना चाहते ने जेड़े मेरे नाल प्यार करना चाहते ने जेड़े कहंदे ने ਅਸੀਂ प्यार करने आ महबूब उन्हां नूं दसो फत्तबिऊनी उन्हां नूं ताड़ी बारगाह चलना पड़ेगा। कलमा बार बार पढ़ लेना जब तुसी वेंदे कितने बंदे कलमा पढ़ के खलोते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जाने तो पूरे के जाने ने कलमा पढ़ के बेचारे जाने ने कलमा पढ़ के कसमा चुक ने कलमा पढ़ के झूठियां कसमा जनाब लोगों ने झूठियां कसमा लोगों ने चुनिया चुनिया करे चुनिया जी बराती वास्ते चुनिया रिश्तेदार वास्ते चुनिया भरा वास्ते चुनिया जनाब अपने जायदाद वास्ते चुनिया झूठियां कसमा। अल्लाह फरमाया महबूब इन्हां नूं गल दसो अगर ये गल करनी है फत्तबिऊनी फिर ताड़ी बारगाह जाना पड़ेगा। ताड़ी बोलो ना जी ताड़ी थोड़ा दुनिया का शोर जनाब मेहरबानी ताड़ी अल्लाह करीम बरकत दे बाकी सोना चल रहा है माशाल्लाह तो
या अल्लाह तू कादिर मुतलक है, ऐलान खुद नहीं फरमा सकता है। फरमाया ना मैं किसी ऐरे गैरे नथू खैरे नाल गल नहीं करता, मैं जदों भी गल करना अपने रसूलां नाल गल करना, मैं अपने नबियां नाल गल करना वा। लोगो सुनो ऐ जेड़े इधर उधर ते गल्लां करदे ने, सानू नबी दी कोई जरूरत नहीं, सानू जनाब अली खत्म नबूवत नाल कोई दा बैठ नहीं हैगा, सानू ते लब्बैक वाले नाल कोई जनाब अली बैठ नहीं हैगा, सानू तो रसूलुल्लाह दी मोहब्बत चाहिए, असि तो रसूलुल्लाह दी मोहब्बत चाहते हैं। अल्लाह के कुरान ने फरमाया सुनो चाहते हो अगर रब नाल प्यार करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, फिर बारगाह मुस्तफा जाना पड़ेगा। डायरेक्ट वाली गल्लां हो गई हैं जी, डायरेक्ट बात नहीं चलेगी, बात जब भी चलेगी रसूलुल्लाह की बारगाह में चलेगी। आओ उनकी बारगाह में आओ, सारी गल्लां इत्थे बननी है। फत्तबिऊनी मेरे नबी की चौखट दे आ खत्म नबूवत आशिक रसूल के लाना लामा साहब ने बड़ी प्यारी प्यारी की थी। आशिक रसूल के लाना तो बड़ा आसान काम है, केड़ा किसी को कहना पैंदा बंदा सऊदी चलो क्या भी कहे जे आशिक रसूल आशिक रसूल आशिक रसूल और का कहने तो अपने आप को आख लिया ना। और कोई चौधरी सी ना पिंड दा भला का घर वाली ये गल है ना मैं चौधरी कोई नहीं आंदा अने का फिर की करा अने का करना की है मैं तो आवा ते चौधरी साहब आए थे, बाहर जावा ते चौधरी साहब आए थे, अंदर आवा ते चौधरी साहब आए थे, दुआन में आख्या जे भरी पाऊगा तो कंडा ना रहे मेरा तीला ना रहे, अपने आप ही चौधरी बनी जाना। अने का तुसा तो नहीं आखना, फिर मैं आखना सी गल की हो गई, लेकिन बात है मुस्तफा आना पड़ेगा। फत्तबिऊनी हजूर दी चौखट ते झुकना पड़ेगा, हजूर दी बारगाह आना पड़ेगा। डायरेक्ट वाली गल्लां खत्म, आशिक रसूल होएंगे जिन्हों रब दा कुरान आशिक रसूल कहंदा है या मोहम्मद दा फरमान आशिक रसूल कहंदा बंदे लगता को पार्टी की गड़बड़ पई है तो गलबात नहीं अल्लाह साहब को नजर नहीं एवं बैठे से में हूं तो देने के औके सबके नाम लेना मुझे करन रहे हैं। हजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते होते थे तो सिर डाल है तो पीछा करना पड़ेगा, फिर लड़ना के हजूर वास्ते है ना, जान के हजूर वास्ते देनी है, जान के हजूर की खत्म नबूवत वास्ते देनी है, के जान देनी है कि माली के हजूर की खत्म नबूवत वास्ते देना है। कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह बनाऊंगा ऐ गल नहीं करने वाली हूं तो बंदे को जाके रहना पड़ेगा क्यों नहीं रखना ये हूं नहीं तुसी ना जाके तो अल्लाह ही आफत अमीरुल मुजाहिदीन नहीं देना जगा के गए ने दुनिया में ना जगा के गए ने आप फरमाते सुनो मौलवी तू गल करे तेरी गल भाई होश में जाके सच लू बचे पता तो लगे ना तू जमा गल पे करदा है लब्बैक दा नारा मैं वही याद बजदा है जब मैं आता बात भी बजदा है ये केड़ी गल सी कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां जीत है क्या दो कदम तेरे हैं और कुव्वत इश्क से हर पस्त संभाला कर दे दाहर ने इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और नारा में हम छोड़ के कदी लाया कदी तरलियां जेड़े जनाब ने लाया जवानी बाबा जी हां कमाल हो गई है यार। नारा बंदा जिस पार्टी से बैठा वो जगह लगाना चाहिए नारा तकबीर अजय बंदे बुकला का हला के बैठे ने बात तो चल रही ठंड में कोई मसला नहीं है अल्लाह नारा तकबीर लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बारगाह मुस्तफा आना पड़ेगा, ये गल चित रखनी ठीक है जी। अल्लाह फरमाया बारगाह मुस्तफा आना पड़ेगा, या अल्लाह के तो आ जावांगे, या अल्लाह के तो बोलो ना यार या अल्लाह के तो आ जावांगे फिर सानू की होएगा। अल्लाह फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह मैं रब ऐलान करना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करांगा की करांगा जी मेरे वाली किसी को काम होते रहने की करांगा अल्लाह ऐलान किया करता है सोनिया जेड़ा भी आ गया जिस टाइम आ गया जिस वक्त आ गया जो आ गया तेरी बारगाह के अंदर करोड़ों साल अपना हजारों साल बीत गए करोड़ों साल बीत गए कमली वाले तो तेरी बारगाह के अंदर आ गया 100 साल का भी पापी होया गुनाह नहीं देखांगा तेरी निस्बत देख के माफ कर दूंगा
कैसा गल हजरत सैयदना अबू बकर सदीक राजदार मुस्तफा कुछ बोलो अल्लाह का शुक्र करने वाले सुनने वाले रब ने तेरा दामन बड़ा पाक रखे कौन पे उठे बात करे अबू बकर सदीक के बारे में फिर को बात करे हजरत उमर के बारे में फिर को जनाब कुत्ता उठे भौंके हजरत सैयदना उस्मान गनी के बारे में फिर को जनाब खबीस उठे हजरत मौला अली कायनात के बारे में गल करे तो एक पे जवाब जरूर देना है चुप कर जा तेन पता ही नहीं असि चौक यारां दे मनन वाले तुझसे डर से है सच और सच से है निस्बत मुझको मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा कमली वालिया सर पे रखने को मिल जाए अगर लाले पाक हुजूर फिर कहेंगे हां ताजदार हम भी मुफ्ती अहमद यार सुनाएंगे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोगों तुसी बड़ी गल्लां करदे हो सुनो आले सुन्नत वाले ते ओ ने जिस चीज नु मुस्तफा नाल निस्बत होई है असि तो अदब भी बड़ा करने वाले हैं सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी कायनात ने ऐलान फरमाया हुजूर ने ऐलान फरमाया लोगों जंग वास्ते माल चाहिए ते माल लेके हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल में सोची गल कहने लगे आज ना मैं अबू बकर सदीक तो वध जाना है ऐ फसल जो तो नहीं क्या ये हुजूर दे इश्क से रश्क वाली गल्लां सा आज मैं वध जाना ओ माल लेके आ गया हुजूर दी बारगाह सारे माल लेके हुजूर दी बारगाह चाहे हजरत अबू बकर भी हुजूर दी बारगाह चाहते नबी कायनात ने फरमाया उमर जी आका फरमाया कि लेके आए या रसूल अल्लाह अद्धा माल लेके आया अद्धा घर वाले वास्ते छड़ दिया है हुन जनाब 10 रुपए कटने पैण सीधे ऐलान हुंदा पाटे 10 रुपए घर वाले नाल सलाह करा के ए 10 सीधे कलिए पाटे ने खैर कितने लग रहे हैं साडा दौर है आ गया असि दीन वास्ते कोई पैसा नहीं खर्च करते कंजरा ते सुटने आ ढोल ते सुटने आ बाजा ते सुटने आ जनाब शादी ब्याह होया मुंडे दा 2.5 लाख रुपया ब्याह ते खर्चा होंदा ते 5 लाख रुपया खुशने दा खर्चा होंदा ए हाल है साडी कौम दा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जिया का फरमाया कि लेके आए या रसूल अल्लाह का माल लेके सच्चे लोग से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह के अंदर मेरे नबी कायनात ने फरमाया अबू बकर जिया का फरमाया दसो कितना माल लेके आए ए जुमला सुनियो ते दिल दियां डायरियां ते लिख लियो हजरत अबू बकर सदीक ने सिद्दीक कमली वाले मैं सारे घर का माल अपनी बारगाह में लेके आया सारे घर का माल हुजूर ने नबी कायनात ने इरशाद फरमाया अबू बकर कोई चीज है मेरी घर वास्ते भी रख के आया है अर्ज की थी या रसूल कुछ नहीं रख के आया और अल्लाह और रसूल छड़ के आया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कहते हैं मैं देखिया मेरे अबू जान हजरत अबू बकर सदीक दीवारां दी रुड़ा अंदर अपना हाथ वाड़ के कोई चीज़ां बाहर काट देने पे मैं अर्ज की अबू जी की पे रख दे हो हजरत अबू बकर सदीक ने आशा बेटा मैं कहना घर में सुई बाकी ना रह जाए अगर मैदान में जहाद अंदर रसूलुल्लाह नु सुई की जरूरत पड़ी वो किथों लेके आवेंगे आज मैं सारा कुछ लेके कर चला हूं ए हुजूर नाल इश्क है हजरत अमीर मिटाए भी आप फरमाते थे तो घरों निकले सब 35 रुपये सब हां जी आज कायनात उन्होंने नारे मारती गई है बना दिए काल दिए आला हजरत अजीमुल बरकत मदद दी नबीयत अशान में हम रज़ाफा सारे प्रेमी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं तो तेरे नाम पे जाओ फिरा गल जो बड़ी तो हुजूर के नाम पे मरे जो हुजूर के नाम पे बिके हां जी जो हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अपना तन मन जान हर चीज कुर्बान कर दी जदों माल का ढेर लगा सी ना हजरत अकील मदीना दे सब तो गरीब साहबी रसूल सारी रात जनाब खजूर अपना कुआं चलाया सवेरे यूटी ने 2 किलो खजूरा दित्तियां क्या आप 1 किलो काट ले आए 3 किलो बारगाह मुस्तफा तो लेके आए हैं जी ओथे हर चीज की पूछ छोड़ी है ना जो खर्च कीता भी पूछ छोड़ी है जो नहीं कीता भी पूछ छोड़ी है और पूछा जाना 10 साल किते खर्च कीता ही औलाद किते खर्च कीती जा अपना तन मन जान किते खर्च कीती जा तेरी सीरत कैसी थी तेरी सूरत कैसी थी तो पूछा जाना हर चीज नु ते जे पूछा गया असि जवाब ते दवांगे ना
या अल्लाह साडे कोल की पुछना असि हर चीज हुजूर दे नाम ते कुर्बान कर दी रात नहीं देखे दिन नहीं देखे बस तेरे हुजूर वास्ते चले तेरे नबी वास्ते चले तो रब ने किस तरह की अल्लाह फरमाया हजरत अकील रजी अल्लाह तआला ने नबी पाक के बारे में किलो खजूर लेके हाजिर हुए असली दी कमली वाले सारी रात यहूदी दा कुआं चलाया 2 किलो ने खजूर दिया ने 1 किलो घर दे आया 1 किलो लेके आया या रसूल अल्लाह कबूल फरमाओ नबी पाक ने फरमाया साहबा दिया का फरमाया चुको उस ढेर दे ऊपर जाके सबसे आला वाला हमारा सबसे वाला वाला हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जनाबरी नलैन में लगन वाली मिट्टी और उस मिट्टी के नाल उठने वाली गर्दों गवार को हर चीज कुर्बान है जिना मुस्तफा ने वफा की थी ए ते वफा से अबू बकर सदीक ने की थी ना जी है जी एक दिन अबू काफा आपके बाप का वो तो कोई चीज नहीं होता और तो बंदा बयान करता है बाप के सामने बोले और खानदान ने ना समझा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम से रज़ियल्लाहु अल्लाह ताला एक पे पैगाम देता है जी लबैक वाला हो गए लबैक या रसूलुल्लाह से नारा लगा अपनी ईमान गाल करके शर्म की गल अपने बेटा जाके गिरबान पकड़े तो शर्म की गल नहीं मरीद आदिपुर शरीफ होवे मरीद चूड़ा शरीफ होवे मरीद जनाबरी गुजरा वाले होवे मरीद जनाबरी मोड़ा शरीफ होवे मरीद गोरना शरीफ से जाके इस तरह की गल करे चंगी गल है नहीं लेकिन सुनो सारी कायनात वालों सब तो बड़ी है इसका रसूलुल्लाह अबू काफा बाप से गल की हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु गला में जो गल निकली हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बाप ने रसूलुल्लाह के बारे में गल कर दी थी गल की आपने थप्पड़ मारे बाप उल्टा सीधा थले गिर गए थप्पड़ मारे बाद में मुस्तफा ने मुकदमा आया या रसूलुल्लाह अबू बकर ने अपने बाप को मारे हजरत अबू बकर ने अपने बाप को मारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर हजरत अबू बकर हुजूर की बात में अंदर आए नबी कायनात ने फरमाया अबू बकर तुसा क्यों मारे अपने बाप को अर्ज की या नबी अल्लाह उस टाइम मेरे को तलवार मौजूद नहीं थी जब कांटे मारे तो गल करे ओ अबू बकर को फट गए ये हो ही नहीं सकता कमली वाले तलवार मौजूद नहीं थी अगर होती तो अबू बकर गर्दन उड़ा देता जिन्हें हुजूर दे नाल नबी पाक के बारे में गल की थी मैं कह सदीक होगा जो सदाकत का पैरोकार है बच्ची बोलो ना जी तुसी जो मरते बोलते हो शक बन जाते सुभान अल्लाह आज के बोला जाता एनी गल तो सुभान अल्लाह को मैं ना हुजूर वास्ते वफा की थी जब एनी गल होई ना नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक सदाकत के ताजदार शराफत के पैकर सुभान अल्लाह हैं जी कभी उच्ची नहीं बोल रहे लेकिन आज बोल रहे कि जिना हुजूर ने वफा की दी है और आपने दुनिया में जो का नाम रोशन किया कल क़यामत वाले दिन उठेंगे तो फिर भी रोशन होगा याद जो मरना जो हुजूर के नाम दे सरदार का दस्त यजीद हैं जी वफा रसूलुल्लाह ने ते डाके खत्म नबूवत में जी हम भी आज के रसूल हैं मैं कह बैठा डाका खत्म नबूवत क्यों पे है तो वजह भी हो सकती है ना इलामा इकबाल ने ना खिला का कर सदा मुझे जलवाए फरम क्योंकि मेरी आंख में सुरमा है मदीना नजफ और तेरी आंख में मदीने का सुरमा होता तो मेरी गल ना ना तेरे अंदर तेरे डॉलर फटते पैसे रियाल फटते पैसे पाउंड अमेरिका के जनाबरी कनाडा के पाउंड फटते पैसे तेरे अंदर उन्होंने कुछ बात भी नहीं करना सी ते जिना हुजूर वास्ते जाना दितियां नबी कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपना तन मन जान हर चीज कुर्बान कर दी और सहाबा की शान सुभान अल्लाह बोलो ना यार कुछ बोल दे ए रोमन की गल्ला ने जेडी असि करने उलमा मिंबर पे बैठ के की शब्द दे आप जी हम उलमा को मिंबर पे मौलवी नहीं दे चंगी गल सी एमे सियासत पे चाह गई साडे बाबा जी फरमाते हैं सर पीरा और पत्नियां और दर्द की और पत्नियां होने वाले ये कैसे हो सकता है ये मौलवी कैसे हुकूमत करेंगे एक आजकल एक डब्बू कुत्ता भी छटे हम
पहला तो 4 महीने में रसा पाया फिर छड़ दिया और मैं क्या कुत्ते ते बनो ऐसे कुत्ता रोटी पान के भी काबिल नहीं लगा ये पाकिस्तान का भी गद्दार है जी ये इस्लाम का भी गद्दार है पाकिस्तान का भी गद्दार है जी ये मौलवी क्या करेंगे मैं कहता सैयदना उमर फारूक ने ज़ुल्म का कलमा पढ़ा नहीं गाज के सुभान अल्लाह मैं कहता क्या है सुन्नत वाले को मुबारक हो असि सारे ने मनन वाले अबू बकर की तारीफ तो लेके हजरत मौला अली कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु याद तक जिन्ने भी सब को मनन वाले सवाल पूछा किसी ने एक मुफ्ती साहब को आलिम दीन मास्टर नबी का खतीब अना क्या दसो हजरत अमीर माल के अफसर ने ना कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफसर एगारो का निकाल देती होती रौले तो सदा रहना नहीं आज नबी गाल नहीं आनी रौले तो सदा रहे रौले चलते रहे और जनाब में गद्दार सब में लोग भी पैदा होते रहे और नबी कायनात की इज्जत में मुस्तगना करने वाले भी पैदा होते रहे और हुजूर दे आशिक सीना तान के हुजूर की इज्जत पे अपनी जान भी देते रहे ना कुछ होना क्या दसो भी हजरत अमीर माल अफसर ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफसर ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आले सुन्नत के करीब 5वें खलीफा उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया अन्ना का गल सुन हजरत अमीर माविया जिस घोड़े पे बैठे हुजूर दे नाल जंगा कीतियां गज़वात दे विच गए उस घोड़े ते टाप तो जेडी जनाब ने गर्द उठी ओ गर्द नाक विच जाके पई और नाक वाली जेडी गर्द है ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस गर्द का भी मुकाबला नहीं कर सकते असि के सारे दी मनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत दामन में कोई गुस्ताखी मौजूद नहीं है जिन्हों सहाबा ने मने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने जिन्हों मनवाया सारे मान गए तो मैं कह सहाबा ने नबी कायनात इमाम नबी वास्ते अपनी जान कुर्बान की दिया हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार में बोलो ना सुभान अल्लाह हमने तो क्या कहते सुभान अल्लाह की मेरी बात को समझी में जाती सुभान अल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जंग यमामा में जब पहुंचे तो जंग यमामा अंदर इधर भी नारा तकबीर लागदा सी उधर भी नारा तकबीर क्या लागदा सी क्यों ये सही गल पढ़े आएगा तो सुलेमान को सुने आएगा नारा तकबीर और मुसैद खान कज़ाब के मनने वाले भी नारा तकबीर लागदे से अल्लाहु अकबर इधर भी नारा तकबीर लागदे से अल्लाहु अकबर दूसरा ये अंदर बड़े-बड़े जगह पे बैठे ने साढ़े वाले भी नारा तकबीर लागदा सी उधर भी नारा तकबीर लागदा सी इधर भी नारा रिसालत लागदा सी उधर भी नारा रिसालत लागदा सी पर एक गल है बाबे दे धरने विच लब्बैक या रसूल दा नारा लगदा सी पर उधरों आवाज नहीं सी रब जनाब तो फिर पैदा कर देना चाहिए उधर भी नारा तकबीर इधर भी नारा तकबीर हजरत खालिद बिन वलीद ने खत लिखा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की थी हम या अमीरुल मोमिनीन जनाब बड़ा मसला बन गया उधर भी नारा तकबीर इधर भी नारा तकबीर है हुन असि की करिए एक फतवा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिता हां जी हुन जनाब ने मलवाने अपनी कुर्सियां पे बैठ के कर जाते और मैं क्या तू ते एड़ा बड़ा चवल है एड़ा बड़ा खबीस है तेरे सहाबा के यकीन नहीं आया तेरे नबी कायनात इमाम अंबिया के प्यारे शरीफ ने यकीन नहीं आया तेरे अबू बकर सिद्दीक ने यकीन नहीं आया सदाकत ताजरात ने यकीन नहीं आया कि तुम नारा या लब्बैक या रसूल क्यों लगाते हो मैं क्या इस वास्ते लाने अबू बकर सिद्दीक ने फतवा देता है अल्लाह खालिद बिन वलीद ने अर्ज की जनाब उनकी करिए फरमाया ओ नारा तकबीर लान तुसी नारा रिसालत लाओ निकाज के बोलो सुभान अल्लाह और जी बोलो सुभान अल्लाह हाथ बार काट के बोलो सुभान अल्लाह सुनते रहने जवाब को सुभान अल्लाह बोलो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारा लाया ये फतवा जनाब अबू बकर सिद्दीक ने दिता मैं कहते हैं कि जमामा के अंदर अपने बेगाने की जेडी पहचान हुई अपने जनाब की बेगाने दी जन्नती ते जहन्नमी दी वो पहचान की सी वो ये नारा सी लब्बैक या रसूल अल्लाह इधर नारा रिसालत लगे आए उधर फोन जो रब ने फतवा का फरमा दिया रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह सारे माशाअल्लाह बड़े प्यारे अल्लाह करीम इन्होंने इल्म अमल च बरकत अता फरमाए इन्हां नूं आपी भी किते नारा लाउंदे हो ये उन्होंने अमल करन दे गाय के नारा ला लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह
पहचान कराई, जन्नती ने जहन्नमी होने की पहचान कराई। यार अल्लाह कैसे नारा लगाते हो? मैं कहता चल तू छाट तू तो 200 साल पहले जमे को 100 साल पहले जमे ए यार ये सुन्नत मुबारक होवे जेडी ताजदार सदाकत तो चलती है। क्यों ऐसा तो साहबा का दामन पकड़या ना जी, असि ने साहबा का दामन पकड़ के जा रहे हैं, असि उन्हां दे गुलामां दे अमीर उन्हां हदीर का दामन पकड़या जिन्हां मैं अपने दरगाह वास्ते नहीं लई, अपने चुल्हे जलाने वास्ते नहीं लई, जिन्हां ने बैत लई है मैं हुजूर दी इश्क वास्ते बैत लई, रोटियां वास्ते बैत नहीं लई। आप मान दे ओए मौलवी कदी भूखा नहीं मर सकता, जदों मरेगा रजे मरेगा। अपनी फिक्र कर साडी छड़ तू उन्होंने जदों भी बैत लई है रसूलुल्लाह दे इश्क वास्ते लईए, हुजूर वास्ते बैत लईए, नबी कायनात की इज्जत को मुस्ते मन वास्ते बैत लईए। मैं क्या फिर बैठ लेंगे, दरगाह बनाते, खानगाह बनाते, उधर मरीद होंगे, उधर जब सिक्के चलते, नोट चलते, हलवे चलते, खीरा चलतियां, लेकिन बाबे ने मौत की बैठ लाके दसिया दसो सारा कुछ ताड़े कोल नहीं आ जाता। यानी बाबा जी दसो ना है मुंडा बैठा ने पूछो तरने वाले नाल सी पूछो आंडे भी आप ही होंगे, हलवे भी आप ही होंगे, खीरा भी आप ही होंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे यमामा की गल पे करना है जी। हुन मौलवियों ने बड़ी दर्द होंदी है गल करिए जी है जी ये या रसूलुल्लाह का नारा न लगाया तो शिरक हो जाती है, बिदअत हो जाती है। मैं कह तेरे शिरक दी असली तासीर और तेरी बिदअत दी असली तासीर असि उन्हां दे मनन वाले हां जिन्हां हुजूर दी खत्म नबूवत ते करना जरूरी। अल बलाया ने आया वाला ने एक रिवायत लिखी कहंदे ने हज़रत खालिद बिन वलीद पहाड़ की चोटी पे चढ़े थे, मुश्किल बड़ा वक्त बड़ा कड़ा आ गया से चढ़ के बारगाह है मुस्तफा के अंदर इस्तिगासा पेश किया, हाथ चुके अर्ज की या नबी अल्लाह जदों तुसी ज़ाती जिंदगी सी ते जदों भी लोड़ पैंदी सी ताड़ी बारगाह चलदी ऐ सहाबा दा इश्क हम नौकर सहाबा के हम क्या काने चमड़ा काट ला के बयान किया करना खबीसा को शर्म नहीं होंदी ऐ बैठे ने नौकर सहाबा हाँ जी एड्रेस स्टिकर लाया मैं भी नौकर साहबा का मैं क्या काम साहबा वाला ते जो गाल है मौलाना बैठे ने उलमा बैठे ने तो जो गाल है हम साहबा की बात को हुज्जत ही नहीं मानते और मैं कह तू हुज्जत नहीं मानता असि तो जुत्ती की नोक को रख लिया जेड़ा साहबा का नहीं हो साडा किसे हो सकता है हो सकता साडा वो नहीं मानता ते आज जुत्ती की नोक सारे जनाब ने जुड़े चनियार कुत्ते बिले सारे जुत्ती की नोक दे असियों को मानने हैं जिन्हें हुजूर की इज्जत की खातिर काम देते या रसूल अल्लाह जदों ताड़ी साहब की याद सी असि आपने बारगाह चलने से आज वक्त कड़ा आ गया कि ताड़ी खत्म नबूवत का वक्त खत्म नबूवत हमला हो गया लोग जनाब ने बड़ी तादाद में मौजूद ने हुजूर करम फरमाओ साडी मदद करो सना की वजह करो साडी मदद करो या रसूल अल्लाह असि मुश्किल वक्त के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद के बड़े-बड़े पुट्ठे परवाने तुसी लेंदे क्यों जी क्या जिंदगी बोलदा बहुत जिंदगी तो लोटा चुके हो तो लोटा चुके हो तो लोटा चुके हो तो लोटा चुके हो हम भी दीन की बात करते हैं तो मैं क्या दीन की गल धरमदा करके नहीं होगी दीन की गल कदों में करिए सीधा काट के सर मुबारक करोगे तेरे मसीबे क्या होंदे ने चौक जाना होंदे ने चौराहे पे जाना होंदे ने दुकान पे जाना होंदे ने अड्डे पे जाना होंदे ने जाने पर जाना होंदे ने रिश्तेदार पे जाना होंदे ने मैं कह आज सुन्नत मुबारक हो रे जिन्हां दे बयान जो मसीती बोलदे ने वही बाहर जाके बोलदे ने साडा काजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं जी गोल में मारियां ने सताई एक गल नहीं रखी नहीं थी मैंने तुझे मुझ नाचे मगर अगर से बात इस तरह नहीं बात की ना 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 सही मानी ने और कुछ देर में गल्ला वास्ते कहते नहीं मानेगा ना 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 सही मानी ने अरे सही मानी ने पता लगे किसे तू और पता लग जाए ये फूल अच्छा है जेडी गल मसीते कहना है कस्ता बाहर के जाके कहना और उस बंदे लोग की पंचायत में बयान से जरा दोगला हो मुनाफिक बंदे लोग की मसीते नहीं जनाब मसीते जैसे करना है बंदा जना पक्का ही मुनाफिक क्या हो तो मुनाफिक से मुंह को भी पहचान
पहचाने जाता मुनाफिक और दी बोली इस तरह की होती है ना और दी गल्लां इस तरह की होंदियां ने ते मैं क्या आशिक वो ने जिन्ना हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता या मुनाफिक बंदे दा की काम है खालिद बिन वलीद कहते हैं रब ने सानू फतह अता फरमाई जंगे जमामा दे अंदर ते किदे सदके मिली ताजदारे खत्म नबूवत हुजूर दे सदके रब ने फतह अता फरमाई नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों असवद अंसी और ने दावा किया कि मैंने भी नबी हूं मान लो ऐनी बड़े बड़े कज़ाब आए बड़े बड़े झूठे आए कादियानी जैसे कुत्ते भी आए ऐनी अंग्रेज ने कुत्ता पाल के बस ज़मीन अंदर छड़िया ते फिर को साडी हुकूमत ने कुत्ते नु पालिया ऐनी उन्हें कुत्ते नु ज़मीनां दित्तियां और ना जनाब अली पलीता नु कुत्ता भी नहीं कहना चाहिए यार कुत्ते ने हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता एना हुक्मराना ने जनाब उन्होंने पालिया सिर ते खड़ा किया कोई वजीर मर जाई कोई मुशीर मर जाई कोई वजीर आज़म मर जाई कोई वजीर दाखिला मर जाई कोई जनाब अली कोई मर जाई बड़े बड़े सपा में फिर बिल्ला में तो जनाब अली सब बाहर आए हैं बड़े बड़े कचुकुमे बाहर आए हैं बड़े बड़े टट्टू बाहर आए हैं लेकिन सलाम है अहले सुन्नत नु जब भी पहरा देता है हुजूर दी इज्जत ते पहरा देता भावे कोई वजीर होवे ते भावे कोई मुशीर हो साडा उस नाल कोई गलत वास्ता नहीं बिल्कुल भी ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ या रसूल अल्लाह दा नारा लगा होवे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान लहरावा आप फरमाते ने या रसूल अल्लाह दा नारा लाने वाला होवे ते जुतियां नु टांग के लांदा होवे जुतियां नु तरोपे लांदा होवे आप फरमाते ने वो साडे सिर दा ताज है मेरे जुमले पर गौर करियो यार और की कहंदे ने साडे सिर दा ताज है तवज्जो करियो यार मेरे लफ्ज़ां पे तवज्जो करियो मैं क्या जेड़ा या रसूल अल्लाह दा नारा लावे और जुतियां नु तरोपे लावे और साडे सिर दा ताज है असि उस चौधरी नु चुल्ले मारे जेड़ा हुजूर दी इज्जत ते पहरा नहीं दे सकदा असि चौधरी भी कौन नहीं मनांगे जेड़ा हुजूर दी इज्जत ते पहरा देंदा फिर या जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं भी मुसलमान हूं मैं कहता हूं लानत तेरे फिर भी तेरे और खबीसा तो शर्म नहीं होती कि सैयद ने सलाम नहीं लगा और ना पलीता ने सलाम नहीं लगा और ना खबीसा ने सलाम नहीं लगा तो शर्म करे कर हया करे कर यदि वोट लेने आ मैं क्या वोट चुल्ले छुपा पहला देख यार कौन ये तो सदीक और काफिर है और खबीस है जिसके नाल सलाम लेना भी हराम है नहीं कि साडी बरात की साडे रिश्तेदार की और मैं क्या तो सहाबा नालों ज्यादा सच्चा नहीं हो सकता सहाबा की क्या शान है सुभान अल्लाह हां जी और असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया ओते हुजूर दा गुलाम सी ताबी जलील कदर ताबी हजरत मुस्लिम खुलानी रजी अल्लाह ताला आपने क्या है की बात करना पिया अने क्या गल है कि मैनू तुसी नबी मनो मैं नबी हां आपने फरमाया नहीं असल तेनों नहीं मनना नबी खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा असल ते या रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन मने असल ते हुजूर जनाब अली खातमुन नबीयीन मने तेनों तो कोई नहीं मनदे अने फिर गल की जेना का मेनू नबी बनाओ ना तक तक बंद कर मैंने सुने कि दादा की क्या कहने बंद कर अपनी बात मैंने कहा कि नहीं सुना दादा की क्या कहना मैं कहा अच्छा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तुम मानना कि नबी बात मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने कहा हां मैं मानना खातमुन नबीयीन अना जनाब ने किया अना क्या याद बोलो ये बाबा बड़ा डाटा है बाबा सुनो है नहीं अना रसूल कभी ना प्यार होने लगे आपने फरमाया की गल की है अना के बाबा जो साथ में जाना फरमाया छोड़ो ना मैं खुद तो चलना मैं खुद चला जाना यार छोड़ो तो सही ना मुझे उन्होंने छड़िया जनाब ने आप आगे चले गए नहीं ऐसा गल सुन यार जिन्हें भी गल करनी है वो बैठा कर लेगा सारा कोई जुमला मार देगा तुसी टेंशन ना लो तुसी हम गुस्से पे काट के बोलना सुभान अल्लाह आपने फरमाया छाट मैं अपनी जगह करना एक बारी दो बारी या बंदे काटे और का खड़ा को मेरी नबूवत को खतरा हो गया अने का बाबे ने मार कटो ए तो खतरा पे गया और मैं क्या दर लान तेरे थे खबीसा तेरी नबूवत के लिए कि मोहम्मद आशिक हो गया तेरे खतरा पै गया हैं आप जनाब अली चले तो मदीना शरीफ आ गए हुजूर दी बारगाह सलाम और सलाम हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आए आपने फरमाया
जिस्मां दे अंदर सानी इब्राहिम पैदा किया है। और कौन है तेन पता है जवाना कौन है? आपने फरमाया जनाब वो मैं हूं। ओ मैं ना मैं क्या पीर के शाह साहब ऐसा गल नहीं की, पीर के शाह साहब ने ऐसा गल नहीं की। ना आपने फरमाया जेड़ा हुजूर दी खत्म नबूवत है पहला कहंदा है, हुजूर दी खत्म नबूवत दी गल करदा है, हुजूर दी नमाज दी गल करदा है, ओदी कंड पीछे नबी पाक दा हाथ हुंदा। कौन देखो ना तारी निस्बत किथे है क्या बोली हम बड़ा जनाब अली को काकर परवान उठेगा, को चाकर परवान उठेगा, को चिकन चौड़ी, को फिकर चौड़ी, फकियां दर्दा अमीर मुजाहिदीन फरमाते हैं दर्दा और पीड़ा और फकियां और हैं ये तीसरी चौथी पार्टी में से आगे बैठा और मैं क्या चवला दिन पता ही नहीं तानु जिंदा बाली बनाना तानु पता लग जाएगा जो हुजूर दे आशिक ने टोकरियां भर छड़ियां टोकरियां पड़ियां ही बाहर निकलनी है। हां जी किना दबाओ की करोगे किना दे दबाते रहोगे नहीं जी इसको चौथे नंबर पे लाके फिर इसको तीसरे नंबर पे अब दूसरे नंबर पे डाल दे और मैं क्या है हुजूर दे आशिक ने चौथे पे रहने पंजवें पे रहना हुजूर दी इज्जत की गल जरूर करना साडा काम है बच्ची देना हुजूर दी इज्जत देना बराबर हुजूर दी सब में नबूवत है ना ते साडी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं सारी गल पक्की है क्योंकि हजरत साहब दुश्मनी साडे नाल तुसी भी हो तुसी भी रहो असि भी देने पर गल लेके फैसला तो होना ही होना ना चलियो फैसला से होना ही होना जो तकड़ी ते जनाब ने सारा कुछ दुनिया पर फैसला से होना कब्र अंदर जाके कौन आए और फिर मुनकर ने किया पूछा कौन आए उन्होंने कहा मैं हुजूर दा आशिक आया तेनू तो बिस्मिल्लाह नहीं है सुभान अल्लाह। हां जी जाओ जाके किसी को पूछ लो बिस्मिल्लाह चढ़ के ला इलाहा नहीं होगा ये कौम मेरे रहनुमा बने सारी जिंदगी कौम शराफत दे जनाब के केस लड़े दुनिया के केस लड़े रिश्ता दुनिया आपस में लड़ाया भरावां आपस में लड़ा के फिर जनाब एक इधर हो गया चल भी मैं तेरे नाल है लेकिन नहीं जे हुजूर दे दीन नु तख्त ते लिया वास्ते तुसा काम कीता ना फिर इंसाफ की तकड़ी इंशाअल्लाह हम क्या करोगे ये काम ताड़ा है कभी ना ये काम ताड़ा है मालिक का काम पानी में पाना पाता कशका पावे मालिक का काम फल फुलाना पावे लावे ते पावे ना लावे सुभान अल्लाह ये ताड़ी मर्जी तुसा की करना लगे की करना है ए देखो ना बंदा अपने ब्याह शादी वास्ते रिश्तेदार नाराज होता ना तो बंदा कहता यार चल चार जी लेके चलिए मना लेते और ना मने पैरी पै जाते चल भरा सब इज्जत रख ले इज्जत वास्ते आ गई बरादरी के तौर पे आ गई लोग समझन के भरा आया है मैं कह दुनिया वास्ते ना प्या करदा है तो दी वास्ते ना करना साडे डेरे दे नूं वाले आए माशाअल्लाह जनाब मैं कह जनाब अगे तनु वोट दिते सम दिते सम मैं कह तनु चेयरमैन बनाया जी बनाया मैं कह अबू जी ने दसो गेट आउट छोटी कर दो मैं कह ये तो सी साडे रिश्तेदार और मैं कह तेनू वोट दिता ते खत्म में वोट डाका पाया तो पूछा तक भी नहीं उन्होंने तेरा काम ने बांडा से उन्हें पूछ दो अरे तू खत्म में वोट डाका क्यों मारया नमूसे रिसालत पे हमला क्यों कीता नमूसे रिसालत पे जानवर पे हमला क्यों कीता तेरा हक में बांडा थी ना तू पूछ लो तो सही मैं कह गेट आउट निकल जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है अब तो हुजूर का दीन तख्त पे आके रहे अब तो खड़ा जवाब दे हां बहुत ही गल निकल असि जदों भी गल करनी है हुजूर दी गल करनी है असा जदों भी गल करनी है हुजूर दी गल करनी है पर्ची हुजूर दे नाम पे यानी गज के बोलो लड़ी नहीं मारनी पर्ची हुजूर दे नाम पे हाथ चुक के कहो पर्ची हुजूर दे नाम पे सानू नहीं पता के कौन खलोता सामने ना पता ये वोट जिथे भी जाना है हुजूर दी इज्जत वास्ते जाना है कौन दान ज्यादा तगड़े होना चाहिए कबल जल्दी इलेक्शन जा रहे हैं माशाल्लाह हजरत अमीर मुजाहिदीन को रहकर में पूछे हमने कहा जमहूरियत का इस्लाम अंदर का सबर है तवज्जो करें मेरा जमहूरियत का इस्लाम अंदर का सबर है आपने फरमाया कोई तो सबर नहीं जमहूरियत का एक जवाब साडा बाबा ना देता तो साडे मौलवी रब दे फिर हां जी कई मौलवी रब दे जेड़े साडे पलावा ने और कई मौलवी रब दे जवाब आपके फिर जमहूरियत में कैसे आके बाबा ने कहा कब करना असा जमहूरियत इस्लाम के ताबे चला गया एक आदमी सारे बाबा जी करके गए हां जी सारे जवाब अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम से रिजवी अल्लाह ताला देख के गए
जाना पाए हजूर की इज्जत वास्ते जान वास्ते तैयार रहो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु तआला अन्हु की गल्ला करिए तो मुकनी कोई नहीं। आपके बेटे ने क्या अबू जी मैं ना जो गज़वा बदर हुई ना बदर के मैदान अंदर तुसी मेरी तलवार चले बड़ी बड़ी आई मैं बाप समझ के छड़ देता। कात बजना सुने नौजवान हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु अन्हु लेटे पे जरा उठ के लगे फरमाया अगर तू मेरी तलवार चले आऊंगा ना तो हजूर दा गुस्ताख समझ के उड़ा देगा। तेनों ते बाप याद आया मेनू पुत्र कोई नहीं याद आना क्योंकि मैं तो हजूर दा दुश्मन समझ के तेनू मारना सी लेकिन निगाहे नबूवत के फैसला देख रही सी निगाहे नबूवत का एक कमाल सी। अबू बकर सदीक ने बारगाह मुस्तफा अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सामने मेरा पुत्र आया है हुक्म करो पहले जंग मैं करांगा। हजूर ने फरमाया नहीं अबू बकर सब्र कर बकर कौन है इन्हें भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। ए हजूर की इज्जत वास्ते ऐसा लड़ी जाए जो हुन जनाब ने गल करे ना दाल होने का देखो ना देखो जी बैक वाले कहे ना ये बड़े तशद्दुद है और मैं कहता तशद्दुद का वास्ते असि को तशद्दुद भी आ गई बस ये गल है तुसी गोलियां मार दो सीरिया के काम में अजे भी असि जनाब ने को तशद्दुद तुसी जनाब ने राजनगर तक लेके आ गए कोपा लेके आ गए जनाब ने बड़ियां बड़ियां गन्ना लेके आ गए मारो जी को उड़ा दो जी को ये कर दो जी को वो कर दो जी को और मैं क्या साडा असंत कीता कख नहीं साडे बाबे कहना ना ना को नहीं आखना ये तो साडे बच्चे ने सीनियर के करो साडे मुंडिया के सीनियर कीते तो फिर भी दस दसी के लाए तो सब किने मारे ने कोई किसे दिमाग च मरिया तो किसे दिमाग च मरिया तो किसे दिमाग च मरिया। मैं कह एक गल याद रखी जो कब्र में सुटिया जाना ना जो कब्र में फरिश्ते पूछना लबायक वाले गल जरूर रखनी है सोनिया असि तेरे नाम पे मरे क्यों नहीं कब्र में किसे ने काम आना नहीं बोलो ना कब्र जरूर हो गाजी मोदी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने रिश्तेदार में मिले अने पूछा 10 भाई पापा कब्र में जो फरिश्ते आए सब मुनकर किया मेरा कोई नहीं आए हुजूर आए सब क्योंकि की मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम दे रहे हैं ये जहां चीज है क्या लोह कलम दे रहे हैं हुजूर ना वफा करके गाजी मोदी जाए कब्र में जाए तो फरिश्ते मुनकर मुनकिर नहीं पूछते पूछना तो मैं ऐसी तासा ना कुम तक बोलूं फिर हाथ में जब तासा है इन्होंने वाले की कहना रहे हैं तो रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया अगर छड़ दे तो मेरा गुलाम आ जाए जरा हजूर की इज्जत वास्ते जाए फिर प्रोटोकॉल मिल गए सुभान अल्लाह ऐसा कब्र में जाके मिल गए ते कब्र में किसे काम नहीं होना कल्ली जान होनी है उठे ऐसा से ना लोगों को जाते बिस्मिल्लाह दी बेर भी नहीं होनी तो गला जीवला ऐसे कर रहे हैं जीवला ऐसे कर रहे हैं जीवला मां कैसे नहीं करना चाहिए मैं क्या 70 साल हो गए ना सिर्फ बैठे से बाबे जगाया तो उसी जाके जाना अजी तो तमाशा देखते रहे अजी तो सारे तमाशे देखते रहे उसी की कर दे जनरल जिया के घर चलिए और जनाब खबीस को की आए पाकिस्तान में हुक्मरानी करके गए निजाम मुस्तफा का नारा ला के वोट लेते रहे हां जी हुक्मरान का आया भी निजाम मुस्तफा का नारा ला के ते जनाब निफाज मुस्तफा का नारा ला के बड़े जनाब वोट लेते रहे मैं कह ना ना एक कौम चली नहीं आती एना मुताबिक जगा देता असि तो तमाशा देखते रहे तुसा कारगिल वेचे असि फिर चुप रहे चलो जी होनी बंदे दे पुत्र बन जाणगे तुसा जनाब हजूर दी इज्जत ते जा डाका मारिया ते फिर शेर उठ पे और शेर ने बहुत काम कीता पूरी दुनिया दे कुफर को हटा के एक बाबे ने रख दिया और व्हील चेयर पे बैठ अल्लाह हां जी साडा बाबा जी तो बोलदा सी ना काम काम नहीं काम हूं पता नहीं क्यों मैं क्या उनका कुछ नहीं होना कुफर में धक्का लग गया अरे कमीने लेकिन एक गल चेते रखियो कब्र च जरूर नहीं आना सवाल चौधरी को भी होना ते सवाल उस कमी को भी होना है जी सवाल पिंड दे वजीर आजम को पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम को भी होना है ते सवाल तेरे ते मेरे को भी होना
सवाल होता पूछा जाना तो बेट नहीं जाना अम्मा नहीं जाना और आप भी नाल नहीं जाना सिक्योरिटी गार्ड भी नाल नहीं जाने हों जाना सर बंदा सिक्योरिटी ला के जावे जिधर मर्जी तुर पे ना ओथे कल्ली जान जाना एक गल चेते रखी ओ फरिश्ते भी हुजूर दे उम्मती नहीं हुजूर दे मनन वाले नहीं और ना लिकर ओ फेरना ना कब्र विच तेनू याद आ जाएगा सारा कुछ पिछला पुराना भुलिया भी और ना ओ लिकर फेरना और हुजूर दे गुलामों को खुशखबरी है और ना जनाब ने पूछना मान रब्बु का अरे तेरा रब केड़ा है हुजूर ने फरमाया मेरा मोमिन मेरा आशिक जवाब देगा रब्बी अल्लाह मेरा रब केड़ा है नहीं पूछना मां दीन का अदास तेरा दीन केड़ा है ये तो बड़े बड़े चमचे आते हैं जेड़े मूर्तियां तो दूध आते हैं हम भी मुसलमान हैं मूर्तियां तो दूध पा के हम भी मुसलमान हैं जी अंग्रेजों ने कच्चे संस्कार के अंदर हम भी मुसलमान हैं अंग्रेजों ने जनाब ने प्यार पाकर हम भी मुसलमान हैं मैं कह रब ने से वास्ते सवाल कर दस है तेरा दीन केड़ा है ओते दो पुलिस नहीं चलती हैं जी ओते ज़बान से सीधा बोल के कहना मेनू नहीं पता है हुजूर ने फरमाया मेरा गुलाम जवाब देगा दीन अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम फिर हुजूर की जात के बारे में सवाल होगा है नहीं मां कुंता तकूल याद रजul बुखारी शरीफ हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गल की जाएगी फरिश्ते पूछेंगे तो हुजूर ने फरमाया मेरा गुलाम जवाब देगा हुआ रसूलुल्लाह वो जो कितनी ने मेरे कहने की थी आए फरिश्ते की पूछ रहे हो कहते मेरे रसूल बात आ रहे या अल्लाह कल हो गई है फरिश्ते कल हो गई वापस आ गए ना 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 फरिश्ते आज की बार गए खुदाबंद ने या अल्लाह आ गए अल्लाह फरमान नहीं आना अल्लाह की करियो उनकी गल नहीं हो गई ऐ तो तेरे नबी को जानता है ये दुनिया में रह के बैठ के यार सुला दिनारे लाऊंगा ये तो ताजदार खत्म में वो दिनारे ना यार उन की करिए फरमाया घर वाले ने लट्ठे का लिबास पा के कल छड़िया जमीन थल्लों नंगी है या अल्लाह की करिए फरमाया लट्ठे का लिबास ला के ए दे उत्ते जन्नत दा सबज हुला बना दियो तुसी सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं अगली गल सुना के बताऊंगा उठी बोलो यार बच के बोलो मैं क्या कब्र अंदर प्रोटोकॉल ले रहा हूं हुजूर शब्द लाओ इधर जनाब जी लट्ठे का कफन लाओ सब जुल्ला पहनो या अल्लाह का लोगों के ये वापस आ जाइए अल्लाह फरमाया नहीं वापस नहीं आना या अल्लाह उनकी करिए फरमाया और तो जन्नती बचोना लाके इनकी कब्र में जन्नती बचोना बचा दे या अल्लाह ने कीता की फरमाया भी नहीं किनिया मुसीबतां दा फड़िया शिरक व बिदअत दे फतवे सह के बड़ा कुछ करके जेला कट के हुजूर दे नाम ते नारे लांदा रहा हुन कब्र विच आया ते सुकून ते फिर मिलना ना सारी जिंदगी मेरे नबी के नारे लाए हुजूर के सहाबा दे नारे लाए अली नाम के नारे लाए हुन मेरे सामने चला या अल्लाह की करिए फरमाया हुन नबी कब्र नु हद निगाह तक खोल दिता हुन तुसी बोर्ड में दो ताड़ी अपनी मर्जी सुभान अल्लाह हम तो सिना दो ताड़ी अपनी मर्जी ए कब्र का प्रोटोकॉल मिल गया या अल्लाह जितो तक वेंदा अल्लाह फरमाया जितो तक वेंदा दी कब्र खोल दो दी कब्र नु खोल दो एने सीना मेरे नबी वास्ते खोलिया दी कब्र खोल दे एने जान मेरे नबी वास्ते दे दी तुसी कब्र खोल दो या अल्लाह खोल दी आज ये अल्लाह फरमान नहीं वापस नहीं आना अल्लाह उम्र की करिए फरमाया खिड़की खोल गई अगे निकाल तक कब्र खुली होगी जन्नती कपड़ा जनाब ने पहना देता जन्नती बछौना बचा देता या अल्लाह आज ये अल्लाह फरमान नहीं अजय नहीं आना ये मेरे नबी के नारे ला के आए ये आगे बैठ के नारे ला के आए अबू बकर सदीक के नारे ला के आया मौला अली कायनात के नारे ला के आया हजरत उस्मान गनी के नारे ला के आया हजरत जनाब सैयदना अमीर आलिया के नारे ला के आया एक सारे के नारे ला या अल्लाह उनकी करिए फरमाया जन्नती खिड़की नु सब खोल देती है हुने दे सराने बैठ जाओ यदि कब्र ते बैठ
अल्लाह साडी ड्यूटी मुक नहीं गई असि ते लिखन वाले सा लिख दे रहे जो करदा रहा लिख दे रहे जो करदा रहा लिख दे रहे अल्लाह फरमा चुप कर दो तुसी लिख दे रहे हो ड्यूटी मुक्की नहीं मेरी कब्र ते बवो किते बवो मैं जिम्मेदारी ना रखने वाला मैं बैठे एदी कब्र ते बवो या अल्लाह की करिए फरमाया ए मोहम्मद दा गुलाम ये बात मुक चलिए यार असर करो ए नबी कायनात दा गुलाम ए नबी दा हुल्दी या अल्लाह करना कीजिए फरमाया क़यामत की सुबह तक एदी कब्र ते एदे वास्ते इस्तिगफार पढ़ते रहो माशाअल्लाह तू बच्चे आदम है तो तेरी अपनी मर्जी पर देख ले जिन्हां हुजूर दे नाम दे इज्जत दी है कब्र की प्रोटोकॉल मिल रहे क़यामत तक फरिश्ते उस मरने वाले वास्ते जिन्हें हुजूर दी इज्जत की खातिर जान दी कलमा पढ़ता हुजूर दी नाता पढ़ता हुजूर दे बयान करता दुनिया तो चला गया और कब्र दे विच जब चला गया गुनाहगार भी होया ना तो फरिश्ते कब्र ते बैठ के क़यामत तक बख्शिश की दुआ करनी ना और किसी चौधरी को गारंटी पूछ वजीर को पूछ मुशीर को पूछ बाबा जी तुसी दुआ करोगे मैं कहना चबला मारना आज डब्बा मार के मुंडा दुआ करनी लगा अब्बा मार ले लाश पई हो जाए दाद नहीं लगी मार दे और तू कह के गला करना है ये उन्हां दी कब्रां ते दुआ मंगियां जांदियां ने जिन्हां हुजूर ने वफा की थी उनकी पर्ची जाएगी इंशाअल्लाह नहीं नसर सीना तान के पर्ची जो भी जाएगी हुजूर दी इज्जत वास्ते जाएगी हुजूर दी नमूस वास्ते जाएगी नबी कायनात दी हुर्मत वास्ते जाएगी नबी अल्लाह का वतन जान छड़ा नारे तकबीर ओ पिछले बंदे जेड़े बैठे ने मेनू डिकने में उठ के आ जाए सुभान अल्लाह